मुंबई की साकिना का पुलिस के खिलाफ शिव सैनिकों का धड़क मोर्चा। सत्ताधारी सरकार के दबाव में शिव सैनिकों पर लगातार लगाए जा रहे हैं मुकदमे, पर शिव सैनिक डरने वाले नहीं। बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक न डरे हैं न डरेंगे। इन आरोपों के साथ शिव सैनिकों का कहना कि हम उद्धव ठाकरे के साथ थे, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में हमारे जो शिव सैनिक है, जिनको हमको छोड़ के गए, उनको गद्दार कहा गया, तो गद्दार ही कहेंगे, लेकिन गद्दार कहने के बाद भी एफआईआर दर्ज हो रहा है। दूसरी बात, जब हमारा जो सिंबल है, चिन्ह है, जो फ्रीज हो गया, उसके अगेंस्ट में हमने मोर्चा निकाला था, यानी हमने निदर्शन किए थे, तो उसके खिलाफ भी हमारे 6-7 कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज हुआ। जगह जगह पे एफआईआर दर्ज हो रहे। हमारी ये मैडम है, इन्होंने बोला था कि ऐसे गद्दारों की हम प्रेत यात्रा निकालेंगे, तो उनको भी पुलिस स्टेशन में सुबह 9 बजे से 7 बजे तक बिठा के रखा। तो इस तरह से शिवसैनिकों पे दबाव लाकर प्रशासन का, होम मिनिस्टर का, पुलिस का, ये चाहते हैं कि शिवसेना घर में बैठ जाए, लेकिन ये शिवसेना उद्धव साहब की शिवसेना है, बाला साहब की शिवसेना है, आदित्य साहब की शिवसेना है। एक घर से नहीं, हम रास्ते में उतर कर लड़ाई लड़ने वाले हैं। आपका कहने का मुताबिक सर, ये सत्ता संघर्ष को लेकर के ये जो मशीनरी का दुरुपयोग है, पूरा दुरुपयोग है मशीनरी का, पूरा अपने पद का, अपने संविधान का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। सड़कों पे उतरे, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों पे उतर के हमारी शिवसेना हुई है और हम रोड के ऊपर के ही कार्यकर्ता है। भले आज हम नगर सेवक है, माजी नगर सेवक है, सब पदाधिकारी है, लेकिन हम आज भी मानते हैं कि शिवसेना का जन्म ही सड़कों पे हुआ था। तो सड़क, ये आंदोलन, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है, ये हमारे खून में है। और ये आंदोलन करते करते ही अच्छों को हमने घर पे बिठा दिया है। ये भी मिंदे आए, 2-4 महीना देखते हैं इनकी भी कितनी नौटंकी चलती है। 2-4 महीना चलेगी, ज़्यादा नहीं चलने वाली। फिर हम ही है और वो है, देखते हैं। तो ये जो शिवसेना का जो धड़ा बन गया, उससे कुछ आने वाले समय में कुछ परिवर्तन देखने मिलेगा? 110% परिवर्तन देखने मिलेगा आपको। आप ये देखिए, अगर आप जनमत में जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, तो आप देखेंगे, समझेंगे, आपको सुनाई देगा। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, ऐसे बस में बैठ के कोई बात छेड़ दीजिए और जनता का रुझान सुनिए। आप, जनता देख रही है ये जो कोई भारतीय जनता पार्टी और ये जो शिंदे सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये तकलीफ दे रहे हैं। अभी आपने देखा रहेगा ऋतुजा लटकेदाई का, एक विधवा औरत को आप सोचिए ना, एक विधवा औरत के ऊपर आप कितना अन्याय करेंगे। अगर उसको इलेक्शन लड़ना है, वो अपना नौकरी का इस्तीफा दे रही है, तो इस्तीफा मंजूर करने में इनको तकलीफ क्या है? इनके पैरों तले की जमीन खिसक गई है, इसलिए पहले उन्होंने उसको इस्तीफा मंजूर करने नहीं दिया, उसके ऊपर नौटंकी की, इस्तीफा कोर्ट में जाना पड़ा उसके लिए। हमारे दशहरे के मेले के लिए भी हमको कोर्ट में जाना पड़ा। 56 साल की परंपरा है हमारी, उसमें भी उन्होंने ये किया। ऋतुजा लटकेदाई के बाद में अगर आज उनको सूझ रहा है कि हम संस्कृति मान रहे हैं, तो इसके पहले भी 3 इलेक्शन वो लड़े थे ना, क्यों लड़े फिर? और अगर संस्कृति थी तो फॉर्म ही क्यों भरा? आज आप देखेंगे, अगर बिन विरोध करना था तो ये मुर्जी पटेल जिनका फॉर्म भरा गया भारतीय जनता पार्टी का, वो भरने के पहले अगर उन्होंने पीछे ले लेते तो आज इलेक्शन नहीं होती। आज एक इलेक्शन में करोड़ों का खर्चा होता है, ये तो जनता का पैसा है ना, ये जनता का पैसा उड़ाने का काम कर रही है ना सरकार, गलत है। तो आप देखेंगे, जनता देख रही है, सब समझ रही है, परख रही है। आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा। इसलिए तो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब कहते हैं कि महानगर पालिका नहीं, आप विधानसभा भी साथ में लगाओ और देखो क्या होता है। अगर है हिम्मत तो लगाओ इलेक्शन, दोनों इलेक्शन साथ में लगाओ, MP की खासदार की भी लगाओ तीनों साथ में, मालूम पड़ जाएगा क्या है क्या नहीं। बताया है की बिजू दादाने जे बोललं ते एकदम बरोबर बोललं। हां, दुरुपयोग चाललेला आहे, कारण का विनाकारण मला 7 तास पोलीस चौकीमध्ये बसवण्यात आलं 9 तारखेला। मी एक ह्या गद्दारांच्या विरोधात एक ह्यांचा अंत्ययात्रा मोर्चा काढला होता स्मशानभूमीपर्यंत, पण ह्या लोकांनी तो माझा मोर्चा काढायच्या अगोदर मला सकाळी 10:30 वाजता घेऊन आले माझ्या घरातनं 15 पोलीसवाले, 2 पोलीसच्या गाड्या माझ्या घरी येऊन मला घरातून उचलून माझा मोबाईल जप्त करण्यात आला। मला कोणाला शिवसैनिकाला फोन करण्यात आले नाही आणि वरतून मला ते लोक म्हणतात की तुमचे शिवसैनिक बघा, आमचे शिवसैनिक कसे आहेत तुम्ही बघा, आम्ही एक आवाज केला तर आमचे शिवसैनिक रस्त्यावर उतरतात। तुम्हाला काय माहिती आहे, आमची गद्दारांची पैसे देऊन आणलेली टीम नाही आहे। ह्या लोक, आम्ही जराही विरोध करायचा प्रयत्न करतो, हे लोक सरळ काय करतात माहिती आहे, घ्या पोलीस चौकीची धमकी द्या, यांना टाका 7-8 घंटे पोलीस चौकीमध्ये आणि बसवा, म्हणजे परत हे लोक संघर्ष करणार नाहीत, परत हे लोक बाहेर निघणार नाहीत। पण असं नाहीये, आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांचे, बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत। किती पोलीस चौक्या दाखवा, किती एफआयआर करा,
घराच्या बाहेर एकाला काढलं ना 100 निघतील, 1000 निघतील आणि करोडो निघतील. ह्या लोकांना आता गद्दार लोकांना दाखवायचं आम्हाला की हे लोक कशी आहेत आणि काय आहेत. बघा निघा, खरोखर बोलले आमच्या विरजूदादांनी बोलले ना की इलेक्शन करून दाखवा, मग या लोकांना माहिती पडेल काय होईल ते. बघा ना हे लोक हारणार आहेत म्हणून या लोकांनी बाहेर घेतलं, हारणार आहेत. आता ज्या काही लटके ह्या जिंकणार आहेत हे त्यांना माहिती होतं, पडलं म्हणून या लोकांनी डायरेक्ट वापस घेतलं. दाखवतात का आम्ही मोठेपणा केला. राज साहेबांनी मोठेपणा केला. राज साहेब आहेत कोण व मोठेपणा करणारे? राज ठाकरे आहे कोण? त्यांची एक सीट निवडून येत नाही आणि ते म्हणतात आम्ही पत्र लिहिलं आणि आम्हाला वापिस घेतलं आम्ही. अरे चढा, तुम्ही हारायच्या भीतीने घेतलात वापिस, हारणार आहात म्हणून. हेच भीती त्यांना होती आणि हे पुढच्या इलेक्शनमध्ये 101% हरणार. 100% शिवसेनेचीच सरकार होणार पुढे. शिंदे साहब का गवर्नमेंट आने के बाद अपना शिवसेना उद्धव साहब का कार्यकर्ता कितना है उसके ऊपर अन्याय से उन लोग का FIR बनाया जाता है साकेनाका पुलिस स्टेशन. इसके लिए साकेनाका पुलिस स्टेशन के ऊपर अपना शिवसेना का उद्धव साहब का कार्यकर्ता सब है, हम लोग मोर्चा निकालना है. क्या ये सत्ता परिवर्तन का दुरुपयोग हो रहा है मौजूदा सरकार में? उन लोग तो ये सोचता है अभी सब उद्धव साहब का कार्यकर्ता को पूरा मजबूत है, उन लोग सब पूरा अच्छा कार्यक्रम करता है. इसके लिए उनको दबाव लाने के शिंदे के गवर्नमेंट उनने दबाव के ऊपर पुलिस स्टेशन एक्शन ले रहा है, FIR बना रहा है. इसके लिए हम लोग पुलिस स्टेशन के ऊपर हम लोग कार्यकर्ता कितना भी चांदवली विधानसभा वो विभाग प्रमुख अनिल परब के नेतृत्व में हम लोग सब पूरा. आपका क्या कहना है सर इसमें? मोर्चा शिवसेना का आज इतने बड़े पैमाने? नहीं, मोर्चा तो हम लोग आज से नहीं, सालों से मोर्चे निकाल रहे हैं. हम मोर्चे को डरते नहीं और केसेस को भी डरते नहीं. एक कार्यकर्ता ऐसा है कि इसके ऊपर 7-7, 8-8 केसेस है. अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही शिवसेना है. कार्यकर्ताओं को दबाने से कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है. अगर इनको लगता होगा कि हम दब के घर में बैठे तो ये कभी नहीं हो सकता है. हम जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और लड़ने की ही सेना, उसे ही तो शिवसेना बोला जाता है. और उद्धव साहब को दबाने की कोशिश कोई नहीं कर सकता है. वो ठाकरे परिवार है और पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत देश ठाकरे परिवार के पीछे है, किसी और के पीछे नहीं है. और कोई बताए बोले कि हम बहुत ये इलाके में बड़े बड़े नेता हो गए, किसी को लगा कि हम मुख्यमंत्री हो गए या 40 आमदार तोड़ दिए तो कार्यकर्ताओं को दबाएंगे. अब दबने के बाद, केसेस होने के बाद कार्यकर्ता हमारे तरफ मुड़ जाएगा, शिंदेगढ़ की तरफ. ये स्थानिक यहाँ के जो MLA है वो भी ऐसे ही लोगों को फ़ोन करा के डरा रहे. तुम इधर आओ, तुम उधर आओ, तुमको ये पद देता हूँ, तुमको वो पद देता हूँ, तुमको इसका संगठक बनाता हूँ, तुमको शाखा प्रमुख बनाता हूँ. ये इधर के MLA का ऐसा ही महाराष्ट्र में सब MLA लोगों का चालू है. ये ऐसा दबाव डाल के कोई कार्यकर्ता नहीं जाता है. उसको दिल चाहिए, दिल खुद का दिल से आदमी जाएगा तो उसे कहता है कि भाई हमारा कार्यकर्ता इधर आ गया. ये दबाव डाल के नहीं. मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि दबाव प्रशासन और पुलिस प्रशासन का मतलब मशीनरी का सरकारी गलत मतलब उपयोग करना. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या हो गया, जो मेलावा जो हो गया हमारा दसरा मेलावा, और उन्होंने भी मेलावा लिया था. तो मेलावा के अंदर जब भी उन्होंने बुलाया था पब्लिक, पूरा महाराष्ट्र से पब्लिक बुलाया था. जो भी 40 MLA है और मंत्री है उनको टारगेट दिया गया था और एक गांव से ऐसे पकड़ के 1000, 1,500 रुपये लेके उनको इधर बुलाया गया. तो उनको समझ गया कि उधर से खुद होके दिल से कोई आता नहीं था, उसको पगार दे के इधर लाना पड़ा. और शिव तीर्थ के ऊपर जो उद्धव साहब ठाकरे का जो मेलावा था वो खुद होके आए आदमी थे और खाली बम्बई के आदमी थे. और उनको समझ में आ गया कि इतना दिन में कि बम्बई से एक भी शिवसैनिक हमारे पीछे नहीं आ रहा है, ये सब उद्धव साहब ठाकरे के पास ही रह रहे. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हर एक विभाग के अंदर शिवसेना का जो भी कार्यकर्ता है उसको अपना MLA के थ्रू और अपना पुलिस स्टेशन के थ्रू उसको टॉर्चरिंग करना चालू कर दिया, उनके ऊपर केसेस लेना चालू कर दिया. ऐसा कोई दबाव अगर लाएगा तो शिवसैनिक डरेगा और अपने पीछे आएगा. लेकिन ये शिवसेना का शिवसैनिक जो है वो कभी डरने वाला नहीं है. ये तो जन्म ही शिवसेना का ये संघर्ष में हो गया है. अभी तक मोर्चा बोलो, संगठन बोलो, ये शिवसेना का ये बेस है अपना. तो इसके लिए इतना भी प्रशासन ने दबाव तंत्र यूज किया तो इधर का बम्बई से तो एक शिवसैनिक उनको मिलने वाला नहीं है. इतना पक्का बोलेगा तो पक्का है. गुन्हे दाखल होतात त्यांना राजकीय आंदोलनाप्रमाणेच वागणूक मिळाली पाहिजे, त्याला गुन्हेगाराप्रमाणे वागणूक मिळता कामा नये हे सांगण्यासाठी मी इथे आलो होतो आणि त्यांनी ते मान्य केलेलं आहे. या बाबतीमध्ये कुठलाही भेदभाव होणार नाही अशा प्रकारचं त्यांनी मला सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारे कुठलाही भेदभाव होणार नाही आणि जाणून बुजून कुठल्या कार्यकर्त्यावरती कारवाई केली जाणार नाही अशा प्रकारचं आश्वासन आज मला पोलिसांकडनं मिळालेलं आहे. मी माझ्या कार्यकर्त्याला तसं सांगण्यासाठी एका ठिकाणी बघायला गेलं जातं की शिवसेनेवर खोटे गुन्हे नोंदवले जातात, तर दुसरीकडे रश्मी शुक्ला यांना आता क्लीन चिट दिलेली आहे. हे बघा, सरकार कसं आलेलं आहे तुम्हाला माहिती आहे. रश्मी शुक्ला आणखी संजय पांडे
या दोघांवरतीच गुन्हे सारखेच आहेत. एक आतमध्ये आहेत, एक क्लीन चिटमध्ये आहे. त्याच्यामुळे मी त्याच्या बाबतीत बोलणार नाही. मी आता साकीनाक्याच्या या साकीनाका पोलीस स्टेशनला चांदिवली विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत आलेलो आहे. सरकारला जे काम करायचं त्यांनी करावं. शिवसैनिक म्हणून आम्हाला जे करायचं ते आम्ही करू. महाराष्ट्रभर अशा प्रकारचे आज जे आहे ते मोर्चे निघतात. नवी मुंबईमध्ये आता मुंबईमध्ये देखील मोठी तयारी बघा, शिवसेनेवरती अशा प्रकारचे गुन्हे हा काय नवीन विषय नाही आणि शिवसेना लढतच आलेली आहे. गेले 2.5 वर्ष शिवसेना सत्तेत होती. त्यामुळे या 2.5 वर्षानंतर पुन्हा आता विरोधकांनी या प्रकारचे जर गुन्हे दाखल करायचा प्रयत्न केला असेल तर जशी पूर्वी शिवसेना लढली तशी आता पुन्हा लढेल. तर शेवटचा प्रश्न राजकीय असेल. फक्त आज MCची निवडणूक झाली, उद्धव साहेब किंवा आदित्य साहेब काही तिघही निवडणुकीसाठी गेले नाहीत, का त्याचा बहिष्कार समजायचा राजकीय? मला या बाबतीत MCच्या बाबतीत मला माहीत नाही. त्या बाबतीत मी बोलणं योग्य. उद्धव साहेबांचा डोंबिवली दौरा